हेलो जी एंड हाय गाइस और मेरे सारे सोल फैमिली जो इस जर्नी में है उनका दिल से स्वागत है। मैं आज डीएम की बात करूँगी कि डीएम अपने डीएफ से भागती क्यों है इस जर्नी में। जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो रियल के ट्विन फ्लेम है और जो डीएम डीएफ है, उनकी ये सच्चाई है कि इनको स्पिरिचुअल होना नहीं पड़ता, ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि बहुत ही भक्ति भावना में डूबे रहते हैं। और जो इस जर्नी में ट्रू ट्विन फ्लेम है, उनकी यही सच्चाई है दोस्तों कि वो भगवान को बहुत मानते हैं। और ये जर्नी जो है बिना भगवान के गाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना भगवान के कुछ हो ही नहीं सकता। गॉड आपको एनी टाइम गाइड करते रहते हैं, एनी टाइम, क्योंकि पूरी जर्नी गॉड की जर्नी है और वही पूरा लीड करते हैं इस जर्नी को। पूरी जर्नी उन्हीं की है। जब तक आप उनका इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका रीयूनियन इम्पॉसिबल है। हाय, यहाँ पे एक फ़न है। जितने सारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं। क्योंकि बच्चों में जेलसी नहीं होती और वो आपसे प्रेम करते हैं बहुत। बस वो आपसे एक चॉकलेट की डिमांड करते हैं। मेरे सारे वीडियोस ये बच्चे ही बनाते हैं और मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं। और मैं भी, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इनके साथ मस्ती करती हूँ बहुत सारा, और हम वीडियो बनाते हैं। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, क्योंकि सारे मोमेंट जो हैं वो बड़े ही फ़नी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया इस वीडियो में। सारी चीज़ें रियल है और मैं इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये किसी किसी को मिलती है, जो धरती पे आके लोगों को सच्चाई की राह दिखाते हैं और अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं और अपने इंसानियत का परिचय देते हैं। तो मैं इस जर्नी में एक डीएफ हूँ और मेरे एक डीएम है और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बबल से। बबल मीन्स होता है जब हम स्टार्टिंग में मिले होते हैं। जब हम स्टार्टिंग में मिलते हैं तो इतना इंटेंस नहीं रहता, ना उनको ना मुझे। ऐसे ही नॉर्मल जैसे बातें होती हैं ऐसे ही बातें होती। दोनों अच्छे से बात करते, अच्छे से रहते। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब डीएम नलब इतना शो करती है कि बेचारा डीएम रन करने लगते हैं। दोस्तों, डीएम जो है वो ऐसे लाइफ जिए होते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे बिट्रेल उनको मिला होता है। वो ऐसे रिलेशन से निकल के आए होते हैं वो कि वो उनको जो भी उनको रिलेशन मिलता है उनको लगता है कि सब फेक है और इतना कोई प्यार किसी से कैसे कर सकता है। डीएम को यही लगता है कि सब मुझसे स्वार्थ से जुड़ते हैं, कोई भी मुझसे प्रेम से नहीं जुड़ता और ये जो लड़की आई है ये भी मुझसे स्वार्थ से जुड़ी है, इसलिए वो उस पर बिलीव नहीं कर पाते। और इतना उनका डीएफ का लव देख के वो रन करने लगते हैं, भागने लगते हैं कि कोई कितना किसी से कैसे प्यार कर सकता है, ज़रूर ये मेरे से स्वार्थ से जुड़ी होगी, ऐसा वो सोचने लगते हैं और वो रन करने लगते हैं। और डीएफ सोचती है कि मेरे डीएम क्यों मुझसे रन कर रहे हैं, मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ। फिर डीएफ उसके पीछे जाती है, डीएम रन करते हैं। फिर डीएफ सोचती है कि ये डीएम ये सोचते हैं कि
ये मैंने तो ऐसा रिलेशन कभी देखा नहीं है, ऐसा सच्चा प्यार ऐसा कुछ होता होगा, ये उनके मन में रहता है। लेकिन जब सेपरेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो काफ़ी डिटेल होगा, इसलिए इसमें मैं वो नहीं इसका पूरा डिटेल नहीं दूंगी आपको। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको, पूरा सेपरेशन पे रहेगा कि दोनों का सेपरेशन कैसे होता है। और यहाँ पे इनकी स्टार्ट हो जाती है, और डीएफ जो है वो इसी कन्फ्यूज़न में काफ़ी समय तक बनी होती है। जब अपना इनर वर्क करती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक डीएफ है, और फिर वो डीएम उनसे एक समय के बाद रन करना छोड़ देते हैं, जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, यही मेरी डीएफ है जो मुझसे बहुत लव करती है और जो मुझसे स्वार्थ से नहीं जुड़ी है, वो मुझसे प्रेम करती है। ये उनका कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों, क्योंकि वो अनसिक्योर फील करते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाते, और यहाँ तक अपनी डीएफ से भी उसे कंफर्म नहीं होता। और जब उसे कंफर्म होता है कि हाँ, ये जो है ये उसकी डीएफ है और इसे रियलिटी में बहुत प्रेम करती है और जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, तब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। ये सब भगवान उनसे कराते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी जर्नी भगवान की है। बिना भगवान के आप हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, क्योंकि इस जर्नी में भगवान का ही काम है। तो सारा चीज़ वो भगवान ही कराते हैं। तो डीएम ये भी रहता है दोस्तों कि जो डीएफ है वो अपने सेल्फ लव में नहीं रहती है, वो डीएम को चेज़ करती रहती है, उसके पीछे भागती रहती है। इसलिए भगवान डीएम को उससे भगाते रहते हैं कि वो आए और उसे बताए कि नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, तुम बहुत चीज़ कर सकती हो, तुम सही चीज़ें करो। ऐसा करके वो भगवान उसको गाइड करते हैं। और डीएम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी जर्नी है जिसमें ऐसा है, मैं उससे क्यों भाग रहा हूँ, वो तो मुझे इतना प्यार करती है। क्योंकि उनके साथ भगवान भी नहीं होते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं पर उतना नहीं होते कि भगवान से वो टच में रहे जितना डीएफ होती है। तो डीएम को कन्फ्यूजन रहता है इसीलिए, और ये सारी चीज़ें भगवान उनसे करा रहे होते हैं। दोस्तों, इसमें डीएम का कोई भी दोष नहीं होता, क्योंकि वो अपने डीएफ को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। आज जो भी है उसकी डीएफ वो अपने डीएम की वजह से ही है, जो इतना फ्रैंकली जो आपके सामने जो दिख रहा है, या मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, ये सब मेरे डीएम की वजह से ही है। उसने मुझे इतना स्पिरिचुअल बना दिया और उसने मुझे इतना बेस्ट वर्जन बना दिया कि आज मैं बेस्ट से बेस्ट हूँ। इसमें उसी का काम है और उन्हीं का हाथ है जो भगवान उनसे कराते हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप अपने डीएम को कभी भी दोष ना दें, क्योंकि वो कंफ्यूज में रहते हैं, उसे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने सच्चा प्रेम कभी देखा ही नहीं होता। और जब एक डीएफ उसके लाइफ में आती है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको टाइम लगता है। आप उसे टाइम दें, और ये पेशेंस की जर्नी है, आपको इसमें पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसमें पेशेंस नहीं दिखाएंगे आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। और यही होता है, ये पूरी जर्नी डिवाइन जर्नी है, और जो भी है भगवान ही मिलाते हैं। भगवान ही उनको कुछ समय के लिए मिलाते हैं, फिर अलग करते हैं, फिर उनको परमानेंट मिला देते हैं। तो ये सारा जितना कुछ भी होता है इस जर्नी में, वो भगवान ही करते हैं। इसलिए आप भगवान को दिल से मानिए, और ये डीएम और डीएफ दोनों के साथ भगवान होते हैं। डीएफ देर से स्पिरिचुअल बनते हैं और डीएफ जल्दी बन जाती है, और डीएफ के बनने के बाद ही वो अपने डीएम को स्पिरिचुअल बनाती है। और सारी चीज़ें भगवान की है। जो रियलिटी में जो डीएफ यही होती है, और वो अपने बचपन में जो लाइफ जी होती है, हाँ, नेगेटिविटी से घिरी रहती है, इसकी वजह से वो अपने आप को बेस्ट नहीं बना पाती। जब वो अपने डीएम से मिलती है तो उसका डीएम उसे बेस्ट बना देता है। उसको पता नहीं होता दोस्तों, वो अनजाने में ही बेस्ट बना देता है।
वो बोलता है कि तू बेस्ट बन, तू ये है, तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू मेरे पीछे भाग रही है और अपने आप को पहचान नहीं रही है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही है। ऐसा कर कर के उसको इतना टॉर्चर करता है उसको नहीं पता होता, वो हट नहीं करना चाहता, पर उसे भगवान करा देते हैं। जब तक भगवान उससे हट नहीं कराएंगे, आप बेस्ट वर्जन में कैसे आते दोस्तों? आप रियलिटी में यही थे और यही हैं जो अपनी रियलिटी आप खो देते हैं और आपके डीएम आपको आके आपकी रियलिटी में लाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपका जो जीने का मकसद है वो आपके डीएम से ही आपको मिलता है। और जब आप अवेकन हो जाते हैं, अवेकन मीन्स होता है दोस्तों कि आप जब जान जाते हैं कि हाँ आप एक सही वर्जन में सही इंसान हैं, और जब आप सही इंसान बनते हैं तो आपका डीएम भी सही इंसान बन ही जाता है। वो आपको मिरर ही करता है, आपका सोल है वो, आपके बॉडी का एक पार्ट जो कहीं पे है और जो आपसे मिलने के बाद कंप्लीट होता है। जिस तरह आप सोचते हैं कि आपके सपनों का राजकुमार, उसी तरह वो भी सोचता है कि मेरे सपनों की राजकुमारी। जब वो आपसे मिलता है तो वो आप ही में खो जाता है दोस्तों। वो आप ही को ढूंढता रहता है पूरी ज़िंदगी, जिसके चक्कर में वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। जब रियलिटी में जब आप उसे मिल जाते हैं तो उसकी जर्नी कंप्लीट होती है, उसकी जर्नी आप ही कंप्लीट करते हो और आपकी जर्नी वही कंप्लीट करता है, क्योंकि रियल में यही सच्चा प्यार है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है दोस्तों सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम इतना आसानी से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम बहुत स्ट्रगल कराता है और दोनों बहुत स्ट्रगल के बाद मिलते हैं दोस्तों। और जब मिलते हैं तो उनका होता है प्रेम विवाह, जो भगवान कराते हैं और उनका पूरा ख्याल भगवान ही रखते हैं दोस्तों। और भगवान ही उन दोनों को हमेशा गाइड करते हैं। और डीएम को डीएफ की एनर्जी चाहिए ही रहती है, क्योंकि वो अपने डीएम के बिना नहीं रह सकते। वो अपने डीएम से बहुत लव करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका हार्ट चक्र और थॉट चक्र वो क्लोज रहता है। वो ओपन तब होता है जब डीएफ उसके लाइफ में आती है और उसे प्रेम का मतलब बताती है। जब वो प्रेम का मतलब समझ जाते हैं तो वो अपने डीएफ के पास हमेशा रहते हैं और कभी उसे छोड़ के नहीं जाते दोस्तों। तो ये डीएम और डीएफ की जर्नी है, ये भगवान की जर्नी है दोस्तों। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। वो होते नहीं हैं, वो अपने आप बन जाते हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बनना होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने से ही बन जाते, अपने आप ही ये सब कुछ हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इतने स्पिरिचुअल बन गए, आपको ये पता ही नहीं होगा। और वो 3D की दुनिया में रहते हैं। 3D मीन्स रहता है कि वो जो ज़िंदगी जीते हैं प्रेजेंट में, जो वो जी रहे होते हैं, उनका ऐशो आराम, गाड़ी